happened here. It is a violation of the Indian Constitution. Everybody has the right to believe. से मिलता हूँ क्योंकि उनको हम उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सेपरेट अलग से कोई कानून व्यवस्था नहीं है ना। देश की कानून व्यवस्था जो केरल में भी लागू है, छत्तीसगढ़ में भी लागू है। किया गया है लगातार देखा जा रहा है 25 तारीख से अब तक कई एमपीस आ चुके हैं। केरल पूरा यहाँ आ चुका है, केरल की मीडिया यहाँ आ चुकी है। अभी तो बस आधा ही केरल आया, पूरा केरल आना बाकी है। कब तक आएगा? युवतियों ने भी कहा है कि उनको जोर जबरदस्ती करके उनका बयान बदला गया है। और आपका ही तो शायद वीडियो था जो बाहर लीक हुआ है, पूरा दो वीडियो है, तो सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये ठीक नहीं है, तो हमने उनके लिए दवाई जो है बाकी वो सब इंतजाम करने के लिए। तो व्यवस्था कैसी है जेल की? व्यवस्था ठीक है, उनको खाना वाना भी मिल रहा है, पर मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए हालत जो है, झूठे केस में आप अगर किसी को अंदर करोगे तो हालत तो ख़राब ही होगा। उसके ऊपर से कोई न्याय प्रशासन से अगर उनसे बात करे तो ठीक है, पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई आके डरा धमका दे, ये तो सही बात नहीं। No, these two nuns are from Kerala, so it's my responsibility to be here and to see them and आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त दुर्ग के हम केंद्रीय जेल पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे किस तरह से है। केरल के जितने भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी गण हैं, कांग्रेस के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। 2 नन से लगातार मिल रहे हैं। यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो सह प्रभारी है वो भी यहाँ पहुँची हुई है, और उनके साथ साथ यहाँ के जो केरल के जो सांसद हैं उनसे भी बात करते देखते हैं क्या कहते हैं और कितना कानून के ऊपर किसको भरोसा है। ये सारी बात ठीक नहीं है, तो हमने उनके लिए दवाई जो है बाकी वो सब इंतजाम करने के लिए। तो व्यवस्था कैसी है जेल की? व्यवस्था ठीक है, उनको खाना वाना भी मिल रहा है, पर मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए हालत जो है, झूठे केस में आप अगर किसी को अंदर करोगे तो हालत तो ख़राब ही होगा। उसके ऊपर से कोई न्याय प्रशासन से अगर उनसे बात करे तो ठीक है, पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई आके डरा धमका दे, ये तो सही बात नहीं। आज जब उनको न्याय मिल जाएगा, आज उनका बेल हो जाएगा, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, मैंने बोला है। मुझे पता नहीं है, मैं तो आपके बीच में, आप तो मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहाँ पे, मुझे क्या पता वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे जाने तो देंगे। में नहीं है मतलब? नहीं, मैं तो आगे ही नहीं हूँ ना। तो सिर्फ आप लोग नहीं, राजनीति करने नहीं आए, ये बात गलत होगा भैया। आप अगर बोल रहे राजनीति करने आए, नहीं, मानवता बोल के भी कुछ चीज होती है। हर चीज राजनीति नहीं। एक चीज ये नन्स चर्च के थ्रू जो उनका है वो हो रहा है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। चर्च ने क्लियरली बोला है कि वो लोग कर रहे हैं, हमारा काम है जो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं बाहर से, हम वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर रहे। आदिवासी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आदिवासी जो 3 महिलाएं हैं उनसे हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें टाइम नहीं दिया गया मिलने के लिए, हमें मिलने के लिए टाइम नहीं दिया गया। अगर टाइम देते तो हम मिलते, हमें टाइम नहीं दिया गया। नहीं मिला ना मैडम, हमें तो, मैं तो परसों आई थी, परसों भी टाइम नहीं मिला था। आप सबको पता है किस तरीके से टाइम बदला। आज भी हमने पूछा है, टाइम नहीं मिला। आपकी मुलाकात नन से हुई कि नहीं? मेरी हुई है नन से, उनकी तबीयत ठीक नहीं, यहाँ पे है ना, तो जैसे और ये लोग अलग अलग है ना। नहीं, फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात हुई है। नहीं, लड़के से मुलाकात नहीं हुई, हमने टाइम मांगा था, उन्होंने समय नहीं दिया। आप पूछ सकते हो जेलर साहब से। टाइम मिल जा रहा है, लड़के के लिए नहीं मिल पा रहा है ऐसा? तो हम लोग तो चिट्ठी दिए हैं मैडम, अगर नहीं हुआ है तो हम क्या करें? आप नया प्रशासन तो खुद बताएगी ना। परिचय दे दीजिए। राहुल गांधी, मैंने बोला ना, वो तो आप आगे देखिए होता है क्या। कब तक आएंगे? पता नहीं, मैं आपको पता है? जाएंगे, आपको पता है? आएंगे, छूट जाएंगे। कब तक छूट जाएंगे? जल्द से जल्द छूटेंगे। आज मुझे पता नहीं है, वो तो न्यायालय बताएगी ना, हम तो यहाँ है। एक भी बंदा ऐसा बताने वाला व्यक्ति नहीं है आप लोग के बीच का। लगातार कई लोग आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं पड़ पाया है कि कौन से कोर्ट में आप लोग जा रहे हैं और कहां से क्या होगा। एक बात, बिलासपुर में है केस, आपको भी पता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लॉयर्स तो है नहीं, वो लॉयर्स जो है वो उनके चर्च के थ्रू से जो किया गया है, उसमें हम लोग
कौन है लायर, क्या हुआ, दायर हो गया? नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग इंटरफेयर भी नहीं कर रहे। ये उनका अपना लॉयर है, वो लोग जो करना है वो लोग कर रहे हैं। पूरे मामले को जांच में ये क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? मतलब जांच को किस तरह से प्रभावित हो सकता है? मतलब जो भी जांच चल रही है उस पर आप लोग को भरोसा है कि नहीं? जो जांच देखिए, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, ठीक है, पर जिस तरीके से न्याय प्रशासन तोड़ फोड़ मरोड़ रही है सबके बयान, बहुत दुख की बात है कि देखिए, केरल के जो अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने तो क्लियरली बता दिया है क्या हुआ है। पर भाजपा तो अपने दोगलेपन के लिए जाना ही जाता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उनके बीच में सहमति ही नहीं है। धन्यवाद। एक बात मैडम, एक मामले को देखते ये बताएंगे मैडम कि जिस तरीके से दोनों ननों के खिलाफ में और एक युवक के खिलाफ में मानव तस्करी साथ में धर्मांतरण का जो मामला पंजीबद्ध किया गया है, लगातार देखा जा रहा है 25 तारीख से अब तक कई एमपीस आ चुके हैं, केरल पूरा यहाँ आ चुका है, केरल की मीडिया यहाँ आ चुकी है। अभी तो बस आधा ही केरल आया, पूरा केरल आना बाकी है। कब तक आएगा? जब तक इनको रिहाई नहीं मिलेगी। कब तक रिहाई होगी? जल्द से जल्द होगी। कोर्ट से क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, न्याय का पथ पे चले हैं हम, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हमें आशा है कि न्यायालय से हमें जरूर 2 बार याचिका खारिज हो गई, तीसरी बार पता है मुझे, इन्होंने अभी मुझे यही बात पूछा है, तो हमने बोला कि देखिए, न्याय का लड़ाई लड़ना है, हम लड़ेंगे। हमें पता है कि झूठा केस है, युवतियों ने भी कहा है कि उनको जोर जबरदस्ती करके उनका बयान बदला गया है। और आपका ही तो शायद वीडियो था जो बाहर लीक हुआ है, पूरा 2 वीडियो है, तो सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कैसे डराया धमकाया गया। न्याय प्रशासन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है पूरे प्रदेश में। न्याय प्रशासन इतनी बुरी तरीके से ठप पड़ चुकी है कि बाहर से कोई किसी महिला आकर हमारे नन्स को और हमारे बेटियों को डरा धमका रहा है। किस अधिकार से? हम पूछना चाहते हैं, किस अधिकार से आप पूछ रहे थे? न्याय प्रशासन क्या कर रही थी? न्याय प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी थी? तो किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना बहुत ही जरूरी है। मैडम, जो लड़कियां बयान दे रही थी, पहले वाला जो बयान आपने देखा नहीं? आपने वो वीडियो देखा नहीं? सबने वीडियो नहीं, सबने वो वीडियो देखा है, किस तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है, सबको पता है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये वीडियो वायरल नहीं है, पूरे देश में ये वीडियो वायरल है। और किस तरीके से छत्तीसगढ़ का गरिमा का धज्जिया उड़ रहा है, ये पूरे देश में देखना चाहिए आपको। बहुत दुख की बात है, जिस प्रदेश को छत्तीसगढ़ मैतारी की हम जय जयकार करते, उसी छत्तीसगढ़ मैतारी की किस तरीके से हम बदनामी कर रहे हैं बाहर में, बहुत दुख की बात है। ये बताया जा रहा है कि नारायणपुर जाकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग उन बच्चियों को, उन लड़कियों को पैसा देकर के देखिए, ये गलत बात है। मैं आपको एक बात बोल देती हूँ। देखिए, धर्म एक आदमी या महिला की अपनी निजी मामला है, इसमें कोई भी सरकार को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी संविधान हमें ये हक देता है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन। ये हमारा हक है। हमारे घर में हम क्या रिलीजन फॉलो करेंगे, ये है कि धर्म परिवर्तन किया। प्रश्न ये है कि उन लड़कियों को पैसा देकर के ये कहा जा रहा है कि अब ये कह दो कि जो अपने मर्जी से जा रहे थे, तो इसमें कोई पैसा आपके पास कोई सबूत है कि उनको पैसा दिया गया था? आपने देखा है? बात यही आ रही सामने, बात आई है ना, आपने देखा है। जब तक आप अपने कान से नहीं सुनते, अपने आंख से नहीं देखते, अब तो पहले क्या दबाव था उनके ऊपर? कोई दबाव, आप दबाव की बात कर रहे हैं, पूरे वीडियो में दिख रहा है किस तरीके से उनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, किस तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है। हमें पता नहीं है क्या हुआ है, सबको पता है, पूरे देश को पता है क्या हुआ है। धर्मांतरण सबका राइट होता है, तो क्या धर्मांतरण के विरुद्ध बने हुए कानून का कोई अस्तित्व होना चाहिए? देखिए, इस पे जितना कम बात करे, हमें कम से कम बात करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, धर्म जो है वो अपना निजी मामला है। और इसमें नहीं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें कोई भी सरकार को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपना मन से, जिसको जो धर्म आगे लेकर जाना है, वो अपने मन से लेकर जाए। सुनो ना भाई, मेरे को क्वेश्चन करने दो ना यार, 2 मिनट। मैडम, happened here. It is a violation of the Indian Constitution. Everybody has the right to believe, travel, and do their job. That's a freedom the Constitution of India provides. This arrest and remand is anti-constitutional. Yesterday we met the Home Minister. We asked the same thing to the Central Home Minister Amit Shah ji. He also told us that his arrest and remand is unlawful. The government is try to give them the bail. That's he told us. Today we met the nuns here. Severe health problems are there. They didn't get medicine. They didn't get the doctor's facility. Nothing is there. That is a human right violation. That point of view, we look into it. क्या बात है? देखो, हमें हर रोज़ मैं उनसे मिलता हूँ, क्योंकि हम उनके साथ हैं,
क्योंकि वो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, कंप्लीटली इनोसेंट पीपल दे आर। तो हमें उनको ये विश्वास दिलाना है कि हम उनके साथ हैं और उनको जो भी मदद चाहिए उसको हम करेंगे, हम वही कर रहे हैं। सर क्या चीज़ ऐसा है जो आपको खटक रहा है, आपको क्या खटक रहा है? मैडम देखिए, सारे सब कुछ सबके सामने है। जिन लड़कियों को ये क्या कहते हैं किडनैप करने की या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आई थी, आप लोगों ने उसका स्टेटमेंट, उसकी बयान देखी है, आप लोगों ने उसकी बयान लोगों के सामने दी है। तो सब जानते हैं कि ये केस पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड है। तो इसलिए हम हमारा पूरा कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनको न्याय दिलाने के लिए। सर केरल के लगभग सारे जो नेता लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, कारण क्या है सर? क्या कानून के, छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं है ना, हमें छत्तीसगढ़ की सेपरेट अलग से कोई कानून व्यवस्था नहीं है ना। देश की कानून व्यवस्था जो केरल में भी लागू है, छत्तीसगढ़ में भी लागू है। तो उसके लिए हम, मैंने बोला है ना, जो लोग बिना कोई कारण वो एक हफ्ते से जेल में है, तो उसके साथ जुड़ना और उसको मदद करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो यही हम कर रहे हैं। नहीं, बाकी अभी मामला कोर्ट के सामने है, तो कोर्ट फैसला करेंगे, उसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता है ना। और आप लोग आएंगे हम मिलने सर परिचय वो सर। रोजी जॉन विधायक। What do you want to ask? बस हो गया। सर आपके आने का कारण? I'm representing Kerala BJP, and also these people are from Kerala. You know, these two nuns are from Kerala, so it's my responsibility to be here and to see them and what will happening here. I have to inquire what is happening here and the legal things. I must ensure whatever happened. I must ensure the inquiry is going on a straight track and a right way. That's the thing. सर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार है। English. So how do you see, sir, is this entire FIR thing going in right direction or? No, this is our request to the government. The inquiry must go smoothly and correctly. That's our request. Okay, Whatever happened is it's good or government is saying, the Chief Minister and Home Minister over here and the BJP chief all are saying that it was the case of purported. So this must be. This not. We cannot predict anything, right? So it is a proper inquiry must go on. That's all. That's our demand. That's Human trafficking. so everything should be proved in an inquiry, right? So we demand a proper inquiry. That's all.